फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से आई हुई वैकेंसीज जो कि है मुख्य सेविका यानी आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की, जिसकी की टोटल 2693 वैकेंसीज हैं। और इस एग्ज़ाम को पूरी तरीके से कंडक्ट करवाएगा यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, तो इस वैकेंसी में जो भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उनके मन में ये जानने का उत्सुकता है कि उनका सिलेबस क्या होगा, और कुछ शैक्षिक योग्यता से जुड़े हुए सवाल आप लोगों के हैं कि हमारे पास कौन सी सब्जेक्ट होनी चाहिए जिससे कि हम इसमें अप्लाई कर सकें, और वैकेंसी से कुछ जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण जानकारी उसके बारे में ये वीडियो है और उसमें हम देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ऑनलाइन आवेदन है और शुल्क जमा करने की तिथि है वो कितनी है? 3 अगस्त 2022। ठीक है, यानी और अभी क्या चल रहा है? जुलाई चल रही है। ठीक है, तो 3 अगस्त 2022 से आप लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और आवेदन और शुल्क जमा इसके सबमिट करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त होगी, और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि होगी 31 अगस्त 2022। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो शैक्षिक योग्यता आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हम लोगों पूरा क्लियर कर दिया जाएगा कि जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता है, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, ठीक है, एक विषय के रूप में क्या होना चाहिए? समाजशास्त्र होना चाहिए या समाज कार्य होना चाहिए। ठीक है, जिसको कि क्या कहते हैं इंग्लिश में? सोशियोलॉजी समाजशास्त्र और सोशल वर्क यानी समाज कार्य। ठीक है, ये सब्जेक्ट होनी चाहिए आप लोगों के ग्रेजुएशन में, और ये सब्जेक्ट अगर आपने सेकेंड ईयर में भी अगर आपकी है ये सब्जेक्ट, तब भी आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ग्रेजुएशन में क्या समाजशास्त्र या समाज कार्य सब्जेक्ट होना चाहिए, या इसको अथवा इसका क्या होना चाहिए? होम साइंस गृह विज्ञान अगर आपके पास है। अगर आपके पास समाजशास्त्र है या फिर समाज कार्य है या फिर आपने होम साइंस सब्जेक्ट लिया है, या पोषण और बाल विकास के साथ, ठीक है, या पोषण और बाल विकास के साथ आपने कला में स्नातक यानी ग्रेजुएट किया हुआ है, ग्रेजुएशन है, बीए किया हुआ है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें एक क्वेश्चन है, कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछा इसके बारे में। तो एएनएम का जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, तो वो लोग एएनएम डिप्लोमा के आधार पर इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपने एएनएम डिप्लोमा किया है और उसके साथ बीए किया हुआ है, और बीए में आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट अगर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास सोशलॉजी, सोशल वर्क या होम साइंस या पोषण और बाल विकास सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी हुई जो आपका क्वेश्चंस था, तो ये साल हो गया और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और बात करें अगर हम सिलेबस की, ठीक है, तो सिलेबस का इन्होंने क्या किया है कि इसमें जो नोटिफिकेशन में दिया है, इन्होंने कहा है कि सिलेबस के बारे में हम आप लोगों को बाद में सूचित करेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो अभी तक इसका ऑफिशियल सिलेबस कोई नहीं आया है। बड़े वैकेंसीज को देखते हुए और इसके नोटिफिकेशन को देखते हुए हम आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये अनुमानित सिलेबस है, तो इसमें
क्या पूछा जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग? सबसे पहले आपका सामान्य अध्ययन रहेगा, ठीक है, सामान्य अध्ययन रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा आपका हिंदी जरूर रहेगा, सामान्य हिंदी जरूर पूछी जाएगी इसमें, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग, और लगभग 100 क्वेश्चंस रहने चाहिए, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस में आपका सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया, और रीजनिंग यानी तर्क शक्ति हो गया, जिसमें 2-4 क्वेश्चन मैथ्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर इसकी प्रिपरेशन सीरियसली करना चाहते हो तो आप लोग अभी से जो जनरल नॉलेज है, सामान्य अध्ययन है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और सामान्य हिंदी आप कोई अच्छी ग्रामर की बुक, मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो एक ग्रामर की बुक आप ले लीजिए जिसमें कि आपका तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक वाक्य हो गया आपका, ठीक है, एक वाक्य के लिए एक शब्द आपका हो गया, और आप लोगों के जो पर्यायवाची शब्द हो गए, और जो भी जितना ग्रामर है आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो कि स्पेशली जो है UP-SSC में जिस प्रकार की सामान्य हिंदी पूछी जाती है उसी टाइप की सामान्य हिंदी आपकी इस वैकेंसीज में भी आएगी। और तीसरी बात रही आप लोगों की कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी है 2693। तो 2693 टोटल वैकेंसी है, तो उससे पहले आप लोगों का पेट होगा, ठीक है। तो इसमें कितने एप्लीकेंट्स को बुलाया जाएगा? तो 2693 गुणे 15 गुना, इस वैकेंसी का 15 गुना बुलाया जाएगा। तो इसका 15 गुना कितना होगा? 40,395, ठीक है। यानी कि UP-SSC पेट जो आपका एग्ज़ाम होगा उसको जो क्वालिफाई करेगा तो उसमें से मेरिट बनाया जाएगी, और 40,395 एप्लीकेंट्स को मेंस एग्ज़ाम देने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जब पेट देंगे तो अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिएगा, जिससे कि फाइनल जो मेरिट बने 40,395 की, उसमें आपको सिलेक्शन लेना है, और उसके बाद आपको क्या है मेंस एग्ज़ाम देने को मिलेगा, जिसमें कि टोटल 2693 लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, और जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के पद के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इसमें आप लोगों को मैंने क्लियर किया शैक्षिक योग्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न, और आपका सिलेबस से, और हमने जो आपको सिलेबस बताया वो इसका ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, लेकिन जो वैकेंसी है और जो पिछले बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और रीजनिंग के, ठीक है। और 100 मार्क्स के होने चाहिए पेपर आपका, ठीक है। और बाकी ऑफिशियल सिलेबस जैसे ही वेबसाइट पे आता है मैं आप लोगों को इसके लिए सूचित करूँगा, ओके। तो आप लोगों को अगस्त में 3 अगस्त से आप लोगों का अप्लाई जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगा, और तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे 3 अगस्त 2022 से। तब तक के आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए, और जिन लोगों ने भी पेट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए भी अप्लाई कर दीजिए। और ये जो वैकेंसी हैं तो 2021 में जिन्होंने पेट दिया हुआ है, ठीक है, पेट दिया हुआ है, तो उन पेट देने वालों के लिए ही वैकेंसीज क्या है एलिजिबल होंगी। और जिन लोगों ने पेट पिछले साल नहीं दिया है तो इसके लिए जो आगे वैकेंसीज आएंगी 2022 में, तो उसके लिए वो एलिजिबल होंगे। तो आपका नया जो पेट एग्ज़ाम होगा वो सितंबर में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।